बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं के एन आई कोहिनूर का हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए इंटरटेनमेंट वाले हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हो, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आवाम के मसाइल को उजागर करें। आवाम के मसाइल को उजागर करना और उनको आला हकाम तक पहुँचा के उनको हल करवाना, ये नस्बुल ऐन रहेगा कोहिनूर टीवी चैनल का। आज जो हम लोग इस हवाले से यहाँ पे इस इलाके में मौजूद हैं, ये एक बहुत ही तकरीबन मैं कहूँगा कि हसास इदारा है, यानी कि एक कैंट इदारा, कैंट का इलाका है। और कैंट के इलाके में हम लोग इस वक्त वॉल्टन रोड पर खड़े हैं। वॉल्टन रोड पे आज हमारे, क्योंकि कोहिनूर चैनल से जो प्रोग्राम्स होते हैं उन पर एक्शन भी किए जाते हैं और हम लोग उन पर एक्शन करवाते भी हैं। आला हकाम इसका नोटिस लेते हैं कि जो चीज़ कोहिनूर दिखा रहा है वो बिल्कुल सच्ची और वाज़िया है। अवाम के मसाइल को उजागर किया जाता है और अवाम के मसाइल को हल किया जाता है। उस मसले में हमारे साथ सब ने रब्ता किया, हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, और ख़ुसूसन वॉल्टन कैंट के इलाके से लोगों ने रब्ता किया। वॉल्टन कैंट के अंदर दो कैंट बोर्ड हैं, एक वॉल्टन कैंट बोर्ड है और एक लाहौर कैंट बोर्ड है। इन दोनों के मुतासरीन जो हैं, समझ लें, मैं तो मुतासरीन ही कहूँगा कि वो लोगों ने हमसे रब्ता किया और उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर भी वही हाल है जो कि आम सिटी इलाके में है। यहाँ पर भी इंक्रोचमेंट है, यहाँ पर भी लोग फूड में मतलब कि मिला के मिक्स करके बेच रहे हैं। यहाँ पर भी फूड जो है इंतहाई गैर मुनासिब बेचा जा रहा है। यहाँ पर भी वही पानी खड़े हैं, यहाँ पर भी वही नाले का मसला है, यहाँ पर भी गंदगी का मसला है, यहाँ पर भी सड़कें टूटी हुई हैं। और आप यहाँ पर प्रोग्राम करें और खुदारा हमारी मदद करें और हम लोगों को मतलब आला हकाम तक हमारी आवाज़ को पहुँचाएँ कि जहाँ पे आला हकाम बैठे हैं कि ये मामला जो हैं यहाँ पर हमारे हल करें। सड़कों के मामलात हैं, नाले के मामलात हैं, गंदगी के मामलात हैं, इंक्रोचमेंट के मामलात हैं, फूड के मामलात हैं, ये सारे मामलात हल करें। आज हम लोग वाल्टन रोड पर मौजूद हैं और यहाँ पे हम लोग आपको ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं, ये सारा हम लोग फूड पे, इंक्रोचमेंट पे, नाले पे, गंदगी पे और सड़क पे करेंगे और तमाम हक़ाइक़ आपके सामने लेकर आएंगे वॉल्टन रोड पे। यहाँ पे एक वॉल्टन रोड नहीं है और बहुत सारी रोड हैं कैंट के अंदर, बहुत सारे इलाके हैं, छोटे छोटे टाउन्स हैं, हम लोग उनका भी विज़िट करवाएंगे आपको। लेकिन आज हम लोग आपको मेन रोड जो वॉल्टन रोड जा रही है, जो कि मेन रोड है, तकरीबन 100 फुट चौड़ी रोड है, उसका जो आलम हम आपको बताएंगे। उसके करीब जो गंदगी का ढेर है वो बताएंगे, जो नाला है जिसकी वजह से लोग मुतासरीन जो मतलब कि इससे मुतासिर हैं, जो इससे मुश्किलात का सामना है, वो बताएंगे। आइए मेरे साथ रहिएगा और हम लोग आपको हक़ाइक़ से आगाह करते रहेंगे। आइए। अच्छा जी, जहाँ पे हुकूमत पंजाब ये बात करती है जी डेंगू मुहिम की, जो कमिश्नर साहब हैं, डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, वो सारे जो डेंगू की मुहिम चला रहे हैं और बड़ी अच्छी है जी। जहाँ पर घर घर जाकर जो है चेकिंग की जा रही है कि जी पानी तो नहीं खड़ा, पौधों में पानी तो नहीं खड़ा, जिसमें मतलब कि डेंगू जो है वो पैदा होता है। यहाँ पर एक वॉल्टन रोड में एक बहुत बड़ी रोड, जिसके ऊपर मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर ये देखें, ये कितने दिनों का पानी यहाँ पर खड़ा है। ये सारा पानी अगर आप देखें तो ये सारा पानी, ये ग्रीन कलर की जो कई आती है, ये कितने दिनों से यहाँ पे पानी खड़ा और ये मच्छर की भरमार हुई पड़ी है। यानी कि अगर मैं, ये कैमरामैन मेरा आपको दिखा रहा है, हमाद ये आपको दिखा रहा है सारा कि यहाँ पे मच्छरों की भरमार है। यानी कि आप ये हिसाब लगाएं कि घर घर जाकर डेंगू की मुहिम हो रही है, स्कूलों कॉलेजों में डेंगू की मुहिम हो रही है, और जो वॉल्टन कैंट का एरिया है वो डेंगू से महफूज नहीं है। वहाँ पे आपने ये देखा कि ये इस तरह के बहुत सारे टुकड़े हैं जहाँ पर बहुत दिनों से पानी खड़ा है और डेंगू के पैदा होने का सबब बन रहा है। यानी कि इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि डेंगू के पैदा होने का सबब बन रहा है और डेंगू फैल रहा है। तो फिर ये हुकूमत पंजाब या कैंट बोर्ड का एरिया जो सफाई का अमला है, जो कि मतलब क्योंकि कैंट बोर्ड में सफाई का अमला इनके कैंट का होता है, वॉल्टन कैंट बोर्ड का जो सफाई का अमला है या सफाई का डिपार्टमेंट, ये कहाँ पर सोया हुआ है? इसको क्या ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? ये क्या हम इंसानी सेहतों से खेल रहे हैं, डेंगू को खुद फैलाने का सबब बन रहे हैं? ये देख लें, हम आपको इस तरह की बहुत सारी रोड्स दिखाएंगे, इस तरह की बहुत सारी। आइए आप मेरे साथ रहिएगा, चलते हैं आगे। अच्छा जी, ये अपना आप देखेंगे वाटर फ़िल्टर का प्लांट है। वाटर फ़िल्टर के प्लांट में अगर हम आज मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये टूटियाँ सारी टूटी हुई हैं। यानी कि ये वॉल्टन कैंट बोर्ड का इलाका है और यहाँ पर जो हैं आप देख रहे होंगे कि एक टूटी लगी है और दो लगी हैं, 1 2 3 4 टूटियाँ टूटी हैं। और इसमें कोई मतलब कि यहाँ पर नहीं पता है लोगों को कि भाई टूटियाँ टूटी हैं, क्या करना है इसका, टूटियाँ चेंज करनी है या नहीं करनी। लोग हमें शिकायत कर रहे हैं इस चीज़ के मुतालिक कि जनाब ये देखें यहाँ पे टूटियाँ भी नहीं हैं, इनका कोई बेहतरीन इंतज़ाम भी नहीं है पानी का कोई टाइम है।
कभी आएगा अभी नहीं आएगा, सफाई पानी का क्या है ये तो खैर बात का मसला है, लेकिन ये देख लें कि टूटियाँ यहाँ पर टूटी हैं। हम लोग आपको और भी बताते हैं, आइए मेरे साथ चलिए। जी हमारे साथ एक मौजूद हैं, ये मोटरसाइकिल वर्कशॉप वाले हैं, यहाँ इनसे बात करते हैं। ये बिल्कुल नाले के सामने बैठे हैं कि इनको नाले से क्या मुश्किल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या नाम है? मोहम्मद इम्तियाज़ जी। अच्छा इम्तियाज़, ये बताएं कि नाला आपके सामने और कितने सालों से आप इस नाले को इस तरह देख रहे हैं? 3-4 सालों से ऐसे ही देख रहे हैं हम तो। आपको 3-4 साल हुए यहाँ आए? हाँ जी। तो क्या इसकी सफाई का इंतज़ाम कैसा है, और फिर जब बारिश होती है क्या इंतज़ाम है? और फिर बारिश होती है ना, बिल्कुल ये बंद हो जाता है, भर जाता है, पानी बाहर निकलता है इसका। अभी रोड पे आप देख रहे हैं कितना पानी जमा हुआ है, कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। नहीं, वो सफाई का अमला आता नहीं है सफाई करने? नहीं, अमला आता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको लगाते थे उधर दीवार पे, वो ऊपर से जो कचरा होता है ना वो हटा के चले जाते हैं, नीचे की कोई सफाई नहीं हो रही। नाला बिल्कुल बंद हो चुका है इससे। छोटे छोटे बच्चे आते हैं? हाँ, छोटे बच्चे होते हैं। लेकिन सरकारी तौर पे तो कोई छोटे बच्चे को है ही नहीं, 18 साल से कम उम्र बच्चा आ ही नहीं सकता। अभी भी 13-14 साल का बच्चा था जिसने सफाई की है, वो ऊपर से शापर हटा के चले गए। बस यानी कि 13-14 साल का बच्चे आते हैं, वो शापर शुपर हटाते हैं, कोई इशू नहीं है सफाई का। बाहर वो डेरियाँ लगी हुई हैं, बाहर स्मेल आ रही है इतनी कि आदमी बैठ भी नहीं सकता यहाँ पे। ऐसी बात है जी, स्मेल में वाकई आप अगर नाले की स्मेल देखें और इसके गंद की स्मेल देखें तो वाकई यहाँ पे नहीं बैठा जा सकता। और ये लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, यहाँ पर खाना भी खाते हैं, और मेरा ख्याल है यहाँ पे ये तकरीबन एक पूरे दिन का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारते हैं। शाम को मच्छर होता है ना, यहाँ पे बैठा भी नहीं जाता, इतना मच्छर होता है। मच्छर तो लाजिम बात है, जब ये डेंगू और ये मामला चल रहे हैं इसके पानी और इसके, तो ये मच्छर तो हो गई। ये आपके सामने जी सूरत हाल, आइए आपको और दिखाते हैं जी। हमारे साथ आम शहरी मौजूद हैं, यहाँ पर वॉल्टन रोड के रिहायशी हैं, उनसे पूछते हैं कि इनको नाले के मुतल्लिक, सड़कों के मुतल्लिक, गंदगी के मुतल्लिक क्या मसला मसाइल है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? नदीम नाम मेरा मलिक। अच्छा नदीम, बताइएगा कि अपना आपको ये नाले के मुतल्लिक क्या मसला है, सड़कें गंदगी के मुतल्लिक? बहुत बड़ा मसला है जी, इससे जब भी बारिश होती है इधर से गुजरना मुश्किल है, बच्चों को स्कूल छोड़ना लाना बहुत मुश्किल है जी, बहुत मसले हैं। सफाई का क्या इंतज़ाम? सफाई आपके सामने ही है, जो हालात है हिसाब, ये पानी खड़ा है, आप देख सकते हैं जो हालात हैं सफाई के, ये आपके सामने ही सारा। तो सड़कों पे पानी कितनी देर खड़ा रहता है? क्या मतलब यहाँ पे आते नहीं लोग? क्योंकि आजकल तो वैसे भी डेंगू का मौसम है, और डेंगू के मौसम में तो इनके उन्होंने हुकूमत पंजाब पूरी तहरीक चला रही है, घर घर जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या इंतज़ाम आता है? मतलब नहीं, वो बेचारे आते हैं, वो निकालते हैं कि पानी, कोशिश करते हैं, बोट वाले आते हैं, लेकिन क्या करें, बेबस है, नाले की वजह से बेबस है। वो पानी नाले का इतना फ्लो बाहर निकलता है कि वो सारा सुबह शाम लगे रहते हैं इधर, वो निकालते हैं, पानी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लगता है, निकास काफ़ी टाइम लगता है। तो ये सड़कों के मुतल्लिक क्या कहेंगे? सड़कें जो टूटी हुई हैं, इस पे कोई मतलब अमल दरामद नहीं कर रहा? देखिए, ये तो अभी जो कौंसलर है या कंटोनमेंट बोर्ड का काम है, इनको चाहिए ये सड़कें वगैरह सही करें, करनी चाहिए, ज़रूरी है जी। एक आइए सर जी, आप क्या कहेंगे? मैं ये मेरा सामने शोरूम है, मैं भी हूँ, मेरे वालिद साहब भी, भाई भी, मुझे 2 दफ़ा डेंगू हो गया। यही गंदा पानी है, 10-10 दिन 15-15 दिन बारिशों के बाद खड़ा रहता है। बारिशें कहीं होती हैं, यहाँ बारिश भी नहीं हो तो सारा नाला ओवरफ्लो हो जाता है, मच्छर बुरे हाल। कस्टमर आता है मुंह पे मास्क लगा लेता है, जब हमारे पास हमें खुद शर्म आने लगी है। अभी ये हालात है, आपके सामने नाला बंद है, पानी ओवर हो जाता है, बाहर आ जाता है। इन्होंने सुराख बंद किए हैं, पानी बाहर आता है, वो दोबारा अंदर नहीं जाता, नाला डाउन होता है। हमारे लिए तो मसाइल ही बड़े हैं। नहीं, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड है जो सफाई वाला अमला, उससे आपने शिकायत की, कंप्लेन क्या करनी है, वो 10-10 दिन बाद आते हैं सफाई करने, फिर 2-2 महीने गैप, यानी कि फिर गायब हो जाते हैं? फिर गैप हो जाता है, कोई रेगुलर सफाई नहीं हो? रेगुलर कोई सफाई नहीं करता। तो आप यानी कि किस तरह रह रहे हैं यहाँ गंदगी में? मैं इधर खड़ा हूँ और इतना मसला है, यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। हमारी तो मजबूरी है, हमारा कारोबार है यहाँ पे, हम तो अपने लड़के से सफाई इधर सामने करवाते हैं। हमारा तो कंटोनमेंट बोर्ड वाले पहले सफाई करने आते थे, अब कोई भी नहीं आता। अब कोई भी नहीं आता? कोई भी नहीं आता, ये आपके सामने, ये नीचे देख लें आप। बिल्कुल जी, इनका कहना यही है कि यहाँ पे सफाई का अमला जो है 2-2 महीने बाद या महीने बाद या कुछ दिन बाद जो भी है यहाँ पे आते हैं, आके बस थोड़ा सा करके चले जाते हैं। जिस तरह कि पहले भी बंदों ने यही शिकायत की। और यहाँ पे अगर पानी का आलम देखें तो पानी के अंदर मच्छर ही मच्छर आपको नज़र आएगा। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र। क्या नाम है और इधर रहते हैं आप, इधर के रिहायशी? जी, मैं इधर के रिहायशी भी हूँ और मैं चेयर करता हूँ ताजरान इत्तेहाद ग्रुप को भी। बात ये कि पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इधर आए, आपने इस पे प्रोग्राम रखा। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, पहले तो इसकी हिस्ट्री बता दूं। ये तकरीबन जब से पाकिस्तान बना ना, ये नाला इधर का इधर ही है। आप ये देखें कि हमारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, ये फॉरेन कंट्रीज़ हैं,
वो चांद पे पहुंच गई हैं, वो विजन उनका इतना बड़ा है कि वो आगे से आगे जा रहे हैं। और पाकिस्तान की इतनी बेहिस अदारे हैं, हमारे पॉलिटिकल जो यहाँ पे सियासी जमातें हैं वो इतनी बेहिस हैं कि ये नाला इधर का इधर है, यूँ का तो हुआ ही नहीं यहाँ से। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊँगा कि यहाँ पे जो सबसे एक भयानक चीज़ जो सी है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें इसी गंदे पानी के गुज़र के जाती हैं। यहाँ पे जब मानसून या बारिश का मौसम होता है तो बारिश जब पड़ती है तो 3-3, 4-4 फुट पानी होता है। मतलब उसमें इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी, और वो पानी तकरीबन 20 से 25 दिन खड़ा रहेगा। और यहाँ पे अगर वासा से कांटेक्ट करेंगे तो वासा कहेगा तो हमारी बीट ही नहीं है, कंटोनमेंट बोर्ड कहेगा हमारे पास तो इतने हालात ही नहीं है। और मतलब हम फंस के रह गए हैं, हमारा जीना दो बार है। यहाँ पे हमारे ये देखें नहीं कि जितने भी ताजर बरादरी है यहाँ पे, इनके लाखों रुपए के कारोबार हैं। और यहाँ पे एसी इनको हर महीने जो है वो रिपेयर करवाना पड़ता है। इनके पानी जो सी लाखों रुपए की इनकी जो सी चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, वो सारे इस गंदे पानी की नज़र हो जाते हैं। एक मैं आपको दिल दिला देने वाली बात बताता हूँ कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, इधर के रिहायशी हैं, उनके जनाजे भी इस गंदे पानी से गुजर के कब्रिस्तान जाते हैं। इतना बुरा हाल है। यहाँ पे जो नमाजी हैं वो तंग हैं, गंदे पानी से गुजर के वो मस्जिद तक जाते हैं और उसी नापाकी की हालत में वो क्या करें, मतलब उधर उसी तरह वो नमाज पढ़ने जो से ना वो मजबूर है। तो मैं अपने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, और आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि यहाँ पे जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं उनके पास और कोई विजन नहीं है और कोई बात नहीं है, वो इस गंदे नाले पे सियासत करती हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप जितने भी इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, उन्होंने हमेशा नाले की बात किया और यहीं से नाले की बात करके आवाम से जो है वो वोट लेके यहाँ से भाग जाते हैं। इसमें जितनी भी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अभी ये पिछली जो उनकी गवर्नमेंट थी, अब तो ये चूचू का मरबा है, पिछली गवर्नमेंट थी उसने भी नहीं नाले पे बात की। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो इसी पे सियासत करती हैं। खुदारा अपनी सियासत करना बंद करें, यहाँ पे लोगों को जीने दें, इनको जीने का हक है। आप तो अपने पोर्श एरियाज़ में जाके रह रहे हैं, ऐवानों में बैठे हैं, अपने दफ्तरों में बैठे हैं, आपको क्या पता। आप देखें यहाँ पे खड़ा होना 2 बार है, इतनी स्मेल है, इतनी स्मेल है। और यहाँ पे देखें डेंगू का कितना खतरा है। यहाँ पे जो लोग हैं या बच्चे हैं उनमें कोई जान नहीं है। मेरा ख्याल है डेंगू का खतरा नहीं, डेंगू फैल रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं ये सारी देख रहा हूँ, सब में जो है मच्छर ही मच्छर हुआ पड़ा। सर यहाँ पे जितनी डिस्पेंसरी है, जितने हॉस्पिटल हैं, वो सारे बड़े बड़े हैं, बीमार ही इतने हैं लोगों, इतने गंदे पानी में। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, जितने भी ईवानों में बैठे हैं, ज़रा आके इधर एक रात गुजारे ना, 1 घंटा नहीं गुजार सकते यहाँ पे, जो यहाँ पे हालात हैं। तो खुदारा मैं आपके चैनल के तवासल से तमाम जमातों को, तमाम अपने अदारों को जो इस टाइम सोए हुए हैं, उनको मैं कहूँगा खुदारा जागें, इस कौम का सोचें। ये भी कैंट का एरिया है, कैंट उस जगह पे नहीं है, ये भी कैंट में है। ये सामने आर्मी के सारे मैसेज हैं। और मतलब वो कैंट देखा है आपने कितना खूबसूरत है, रोड्स देखें, क्या ये कैंट में शामिल नहीं है? अगर शामिल नहीं है तो इसको फिर डिक्लेयर कर देना कि ये एक मुर्दारों का जो उनसा इलाका है, यहाँ पे जो आएगा वो मर जाए बस, हमने उसका कोई हाल चाल नहीं पूछना। टैक्स ये लोग सबसे देते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करता है। ये लोग अपनी जमा पूंजी जो सी है वो टैक्स की नज़र करते हैं, फिर बिजली के बिल पे करते हैं, फिर घरों के बिजली के बिल पे करते हैं, फिर लेबर का खर्चा, फिर अपना खर्चा। इन्होंने क्या मतलब ठेका उठा लिया है पाकिस्तान में जीने का। फिर इनको कह दें कि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर जाए, यहाँ से निकल जाएं, यहाँ पे आपको ना हम जीने देंगे, आपको इसी गंद में रखेंगे। हमारे कायद ने जो पाकिस्तान दिया था ना, आई एम सॉरी टू से, हम उसको बरकरार नहीं रख सके। मैं आपके चैनल के तवासल से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कंटोनमेंट बोर्ड को, वासा को, अब देखें सबसे बड़ा इशू जो नाले का है उसमें वासा, कंटोनमेंट बोर्ड और DHA इन्वॉल्व है। वो तो बैठे हैं अपने दफातर में, वो निकलें बाहर। अगर उन्होंने फ़ंड दे दिया है तो इसको क्यों नहीं क्लियर करवाते? जब एक जो इनका पास हो गया रूल, मैं CM साहब के पास गया था, CM साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई, मैंने यही चीज़ उनके सामने रखी। गवर्नर साहब के पास गया हूँ, गवर्नर साहब के सामने भी यही चीज़ें मैंने रखी हैं कि खुदारा इस मसले को हल करें। यहाँ पे लोगों का जीना जो है ना वो बहाल हो गया है, वो मर रहे हैं लोग इसकी वजह से। इसमें तरह तरह की डिजीज़ हैं। अगर कोई फॉरेनर या फॉरेन कैंपेन इधर करें या कोई टीम आ जाए, वो इधर के जितने भी लोगों के टेस्ट करेगी ना, तो आधी बीमारियाँ इस नाले की वजह से उनके अंदर होंगी मौजूद। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपने कंटोनमेंट बोर्ड से जो ये इन्होंने भी भाई ने कहा कि 2-2 महीने नहीं आते, तो उनसे कोई रब्ता नहीं किया कि यहाँ पे क्या ड्यूटीज़ हैं? एक और मैं भाई से पूछ रहा था तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ से 14-14 साल के बच्चे आते हैं, ऊपर से सफाई करते हैं, वो चले जाते हैं। उसके मुतालिक कंटोनमेंट बोर्ड के जो यहाँ पे इंचार्ज हैं अमले के, उनसे आपकी कोई बात हुई है? कोई क्या कहते हैं वो इस बारे में? सर देखिए, कंटोनमेंट बोर्ड तो पहली बात है कि आर्मी के अंडर है,
और मैं समझता हूँ कि जो भी चीज़ आर्मी के अंडर होती है, इस मुल्क में एक ही हमारा जो सा वो एक अदारा है जिसको हम सलाम पेश करते हैं, वो आर्मी है, वो बॉर्डर पे लड़ रही है। मगर आई एम सॉरी, दिली माजरत, कंटोनमेंट बोर्ड का कोई पुरसान हाल नहीं। उन लोगों के पास हालात मौजूद नहीं हैं, उनके पास जो मतलब इसकी स्पेसिफिक जो सी चीज़ें हैं, क्रेन श्रेन, वो मौजूद नहीं है। और उनके पास वो आएंगे तो करेंगे क्या? नहीं, मैं आपकी चलें, ये नाला तो एक तरफ हो गया, ये जो रोड की टूटी हुई हैं रोड्स हैं, और रोड की जो सफाइयाँ, रोड पे जो कितने दिनों से पानी खड़ा है, जिस तरह अभी भाई ने कहा कि इस रोड पे कितने दिनों से पानी खड़ा है, वो आते ही नहीं है। ये तो कर सकते हैं। कंप्लेंट्स उनको 12 की जाती हैं, वो आते हैं, खाना पूरी करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं। मतलब उनका बास ही नहीं है। यहाँ पे इतना बड़ा इलाका है, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। जब उनके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उन्हें तो हमें टाल मटोल करना है ना जी। अब ये नाले की सफाई मुझे नहीं लगता कि किस ज़माने में की है, ये किस ज़माने में नहीं की। इसमें ये जो नाला बह रहा है, इसके नीचे सारी गार है, सारा गंद है, ऊपर से पानी है। और जब बारिश आएगी, जब इतना इलाका है, यहाँ पे रिहायशी जो उनसे हैं, यहाँ पे जितने रहने वाले हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये नाला उनके लिए नाकाफ़ी है। जितना भी वेस्टेज पानी जो इसमें गिरता है, ये मेरे ख्याल से 4 फुट की इसकी हाइट है दीवारों की, यहाँ से ओवरफ्लो करके बाहर आ जाता है। बारिश का पानी और ये गंदा पानी मिक्स हो जाता है, उसके बाद यही पानी ज़मीन में जाता है, और उसमें ही जो है वो गंदे पानी की वो पाइपलाइन है और साफ़ पानी की पाइपलाइन है। अब मज़े की बात ये बताऊँ कि साफ़ पानी की पाइपलाइन में भी सुराख है और गंदे पानी की में सुराख है, और वो मिक्स होकर हमारे घरों में जा रहा है, और वो हम पीने पर मजबूर हैं। आप पानी का लेबॉर्ट्री करवाएं, आपको उसमें भी डिजीज़ नज़र आएंगी। तो मैं फिर मैं उनसे ना वो सवालिया निशान खड़ा करता हूँ तमाम अदारों पे, कंटोनमेंट बोर्ड पे, कि खुदारा अपने दफातर को निकल के बाहर आएँ, आके इसका सद्दे बाब लगाएं। अगर DH इन्वॉल्व है, अगर वासा इन्वॉल्व है, अगर कंटोनमेंट बोर्ड इन्वॉल्व है, फंड्स आपके पास हैं, वफाक गवर्नमेंट आपकी है, सारे मामलात हैं, तो हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएँ और बैठें, टेबल टॉक करके इस मामले को फ़ौरन हल करवाएं। अगर इस पूरे इलाके में से हर घर में से एक एक फ़र्द निकल गया ना, तो इतना समंदर उभर के बाहर आएगा कि आपके लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल भाई ने बड़ा दुरुस्त फरमाया है कि मतलब यहाँ पे जो है कम से कम नाले की सफाई, जिस तरह इन्होंने बताया गार है, वो तो करें, और उसके बाद मतलब कि जो सफाई है जो बाहर की है वो तो बनती है। आप आते हैं, बाहर की सफाई करते हैं, बाहर की सफाई के बाद पता लगता है कि जी खाना पूरी की है और उसके बाद निकल गए हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या शुक्रिया जी, आपने मुझे याद, ये मेरे साथ ही वर्कशॉप है गाड़ियों की। तो नाले की वजह से हम लोग इतने तंग हैं, इतने परेशान हैं। ये नाला से सही मैंने में ये ऊंचा है, इसको नीचे होना चाहिए। ये जब पानी ज़रा सी बारिश होती है या फुल हो जाता है जी, ओवरफ्लो रहता है, फिर सड़कों पर भी निकल आता है पानी। तो इतना गंदा पानी, हालांकि वर्कशॉप के छत के ऊपर पानी थोड़ा सा जमा हुआ था बारिश का, उसकी वजह से जो है ना इन्होंने मेरा वो जो है ना चलान कर दिया। और मैं डिंगी जो है ना भुगता रहा हूँ। यानी उन्होंने जनाब समझ भेज दीजिए, आपको उठा लेंगे, आपको अंदर कर देंगे। यानी वो उन्होंने जो है ना वो आपने उनको ये नहीं दिखाया कि आपकी ये सड़कों पे जो मामला है ये क्या है, ये तो कोई पूछने वाले कोई नहीं है। और ये जो पूरा नाला है ये क्या मामला है? आपके इधर नहीं होना चाहिए, लोग अंदाज़ा लगाएं भाई। अब ये देखो, ये सारा डिंगी पैदा हो रहा, सारी आपको लोगों ने बहुत सा बताया भी होगा कि ये सारा डिंगी सीधा डिंगी है। यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम में भी और दूसरे भी, कि आम आवाम को इस तरह तंग किया जा रहा है डेंगी के नाम पे, और उनके चलान किए जा रहे हैं, मामलात किए जा रहे हैं, और अपनी तरफ बिल्कुल मुतवज्जा नहीं है कि यहाँ पे क्या हाल हो रहा है। सड़कों पे पानी कई दिन से जमा है, जिसमें कई जमी हुई है, जिसकी ग्रीन कलर की वो बन जाती है, और उससे पता लगता है कि ये पानी कितने दिन से जमा है, और यहाँ पर डेंगी नहीं है, सिर्फ हाँ घरों में डेंगी रह गया है। क्यों जी? बिल्कुल ऐसी इधर से देख रहे हैं, पूरा नाले को चेक करें, साइडों पर पानी जगह पे खड़ा हुआ है, और ये डेंगू पैदा हो रहा है ना। लोग तो इतने परेशान हैं, यकीन करो, कोई बीमार है, कोई कुछ है। हम लोग भी, हमारे बच्चे भी बीमार हुए हैं, अभी कुछ ठीक हुए हैं, अभी कुछ भी घरों में पड़े हुए हैं। तो इस तरह से हालात रहेंगे ये तो बड़ी शहरियों के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, सब सलाम है। मैं आवाम के हिसाब से एक बात करना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये पुरानी आवाम नहीं है। एक आदमी था, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ना कि ये लोगों को पता चल जाए कि ये आवाम के अंदर रिलेटेड नहीं है। आवाम वो पुराने आवाम है, उसको पता नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों को मैं मुखातिब करके बताना चाहता हूँ कि एक बात मैं बताऊँगा माजरत के साथ। एक हाफिज़ था, जो हमारे गांव में होते हैं ना, उसके जो आंखें काम नहीं करते उसको हाफिज़ कहते हैं हम लोग। एक हाफिज़ था, तो वो उसको काम ये था कि भाई इसका आज किसी के घर में ख़त्म है, उसकी चीज़ ले जा फलाने घर पर। एक दिन उसने कोई चीज़ ले गया किसी पड़ोसी वाले घर पर,
आवाज़ मारा, दस्तक दे दिया, भाई कौन? मैं हाफिज़। एक औरत नहा रही थी, बहुत सारे लोग देखेंगे, मैं बता दूँ कि इसके साथ थोड़ा अल्फाज ऐसा है। उसने कहा कौन? कह रहा मैं हाफिज़ हूँ। उन्हें कहा आप हाफिज़ है, अब मैं कपड़े चेंज करूँगी, बाहर जाऊँगी तो टाइम लगेगा। ये हाफिज़ है, दिखाई नहीं दे सकते, मैं इस तरह बाहर निकल जाऊँ। जब वो बाहर चला गया तो देखा कि भाई हाफिज़ साहब क्या ले? कह रहा है ये कोई चीज़ दे, घर से दिया है, मैं आपको देना चाहता हूँ। कह रहे किस चीज़ का है? कह रहे ये किसी का नहीं, आज ये मेरा अपना है, फैसलाबाद गया था आंखों के ऑपरेशन करके, इस वजह से आपको देना। होने का बेड़ा गर्क हो जाए। हाफिज़ साहब तो खुद ठीक हो गया, अभी तो इनको दिखाई दे रहे हैं, मैं तो कोई चीज़ नहीं पहन के निकला हूँ। अब बात ये है कि ये मुंतखब नुमाइंदे पाकिस्तान के जितने भी अवाम है, उनका हिसाब वही औरत वाला है। वो कहती है कि ये हाफिज़ उसको दिखाई नहीं दे रहा है। हाफिज़ साहब का आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, अभी उसको हर चीज़ नज़र आ रही है। अवाम जो है ना, अवाम को पता है कि हमें हक़ कैसे मांगना है, हमारे हक़ क्या है, ये वो। जब तक आवाम ख़ुद अपने आंखों का ऑपरेशन नहीं करा के नहीं निकली हुई है ना, वही औरत वही समझ के हमें बताएंगे कि इसको कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही। हमें आवाम ने अपने आप को ख़ुद करना है कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक हम खुद ठीक नहीं हुए हमें कोई ऐसा नुमाइंदा नहीं मिलेगा। शुक्रिया, टाइम देने का भी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत ही अफसोस होता है हमें इस वाल्टन रोड के ऊपर ये जो मनाजिर हम देखते हैं, ये काफ़ी जो है ना हमें बहुत ही बुरा लगता है। हमारे जो गेस्ट आते हैं उन्हें भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारे इस इलाके में जो हमारे जो कौंसल साहब माशाल्लाह मेंबर वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड चौधरी इशारत सोल साहब और उनके वालिद ग्रामी यासिन सोल साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब माशाल्लाह काफ़ी जो है ना मीटिंग शेटिंग कर रहे हैं कैंट बोर्ड के साथ। और जब वो कैंट बोर्ड के साथ मीटिंग करते हैं तो कैंट बोर्ड का ये कहना ये होता है कि जी हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास ऐसा बजट नहीं है, इतना बजट नहीं है कि हम इस नाले को कवर कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली ये मैं कैंट बोर्ड से हमें ये जवाब हासिल करना है कि ये क्यों नहीं काम कर रहे। हालांकि सभी लोग टैक्स पे करते हैं, सभी का पानी इस नाले में आता है। पीछे अलनूर टाउन है, फ़ारूक कॉलोनी से ये एयरपोर्ट से लेकर यहाँ तक जितना भी पानी है, ये इतनी आबादी है और इतनी पीछे तक आबादी है, इतना टैक्स लोग पे करते हैं। उसके बावजूद कैंट बोर्ड कह रहा है हमारे पास जो है ना वो बजट नहीं है। ठीक है, मेंबर वार्डन कंटोनमेंट बोर्ड इशारत सोल साहब यकीन करें कि वो रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस नाले को कवर किया जाए। उन्होंने बार हाँ जो CO साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि इस मामले को क्लियर किया जाए, इस मामले को देखा जाए गौर से। जब बारिश होती है तो 3-3 फुट पानी रोडों पे आ जाता है। ठीक है, तो मामला बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे लोगों को गुजरने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा। ठीक है, वो तो नाला तो एक हो गया इशू, उसके बाद जब यहाँ ये अभी देखें अभी बारिश नहीं हुई, अभी पानी खड़ा है, फिर बाहर भी मैं देखे कितने कितने दिन से पानी खड़ा है, फिर सफाई का इंतज़ाम नहीं है। वो तो बस में है इनके ना, मतलब अगर कोई करना चाहे तो। हाँ जी, वो कर रहे हैं। देखिए अब मौसम का तो नहीं पता, किस टाइम बादल आ जाते हैं, किस टाइम भी बारिश हो जाती है। वो जैसे ही पानी खड़ा होता है वो मशीनें लगा के, वो ट्यूबवेल आप देख सकते हैं वो सामने लगा हुआ है, पीटर लगाया है, उन्होंने वो पानी साथ साथ निकालते हैं। अच्छा, मैंने पीछे सारा देखा है कि पानी जो है ना सड़कों के साथ साथ जो है ना वो खड़ा है और उसमें बहुत ज़्यादा मच्छर पैदा हुआ है। यानी कि अगर आप समझते हैं कि मानसून के लिए स्पेशल इंतज़ाम किए जाते हैं सबके लिए, तो इस इलाके के लिए भी स्पेशल इंतज़ाम होने चाहिए कि जैसे ही कहीं पानी खड़ा हो। अभी भाई ने बताया कि जी मेरी छत के ऊपर पानी खड़ा हो गया तो मुझे जुर्माना भी हो गया और सारे मामला भी हो गए। तो यहाँ पर ये जो इतनी क्वान्टिटी में पानी खड़ा है उसके लिए मतलब कि नहीं, उसमें डेंगू नहीं आएगा? जी डेंगू बिल्कुल आएगा। हालांकि टीमें भी लगी हुई हैं, डेंगू जो है ना वो घरों में चेक कर रहे हैं, बाहर चेक ही नहीं कर रहे। अब मेन जो वजह है वो मेन इस रोड पे जो नाला है यहाँ पे डेंगू तो यहाँ पे बन रहा है। मेरे साहब में तो यहाँ पे आपके घरों में पानी जो खड़ा है और ये नाला, इसको तो चेक करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी वजह तो नाला है और ये पानी है जो बाहर खड़ा है वो आपका डेंगू पैदा कर रहा है। तो बस यही रिक्वेस्ट की है, यकीन करें कि CO साहब से भी जाके हमारे काफ़ी लोग यहाँ से भी जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस नाले को कवर किया जाए। एप्लीकेशन भी कई बार दी हैं, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास बजट ही नहीं है। जब भी बात की है, हमें इतने साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, हमें जब भी बात की है उन्होंने यही कहा हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास बजट होगा तो हम फिर करेंगे इसको। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, नाले के प्रॉब्लम्स के साथ साथ देखा जाए तो आप ये चीज़ देखें कि नाला तो एक बहुत बड़ा मसला है ही है, लेकिन उसके बाद जो आगे आप ये पानी देख रहे हैं जो साथ साथ चल रहा है, उसके बाहर जो पानी चल रहा है और जो गंद पड़ा हुआ है इतना ज़्यादा, उस गंद के मुतालिक जो है वो उसमें मेरा ख्याल है कि कंटोनमेंट बोर्ड को कोई उज़र पेश नहीं करना चाहिए। चले नाले का तो एक उज़र उन्होंने इतने सालों से, जब से पाकिस्तान बना अब तक ये उज़र पेश कर रहे हैं हमारे पास बजट नहीं है, तो चलें ठीक है, वो तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या इस चीज़ के लिए भी इनके पास बजट नहीं है? आवाम इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल जिस तरह बताया है, आवाम ने आपके सामने है कि भरे पड़े हैं डिस्पेंसरियाँ, भरे पड़े
पड़े हैं, हॉस्पिटल भरे पड़ी हैं, ये सारे मतलब कि आपके जो डॉक्टर्स हजरात हैं इनके, कि ये बीमारियाँ फैल रही हैं डेंगू की वजह से, और भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं। लाजिम बात है जहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे बीमारियाँ जो हैं वो जन्म लेती हैं। और आप ये भी एक अंदाज़ा लगाएं कि वो जिस तरह किया कि एसी के पाइप तक गल जाते हैं जहाँ पे नाला हो, तो इसका नाले को ढांपना ये बहुत ज़रूरी है। ये तो फिर इंसान है और इंसान रह रहे हैं यहाँ पे। मेरा ख्याल है कि कंटोनमेंट बोर्ड वालों को, वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड वालों को ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे इंसान रहते हैं और इंसानों की बस्ती है और उनके लिए अरेंजमेंट्स जितने भी हो सके करने चाहिए। ये नहीं है कि जब से पाकिस्तान बना तब से जनाब इनके पास बजट ही नहीं आ रहा, तो कम से कम खुदारा जो इसके साइड वाली सड़कें हैं, जो सड़कें गंदी हुई हैं, जो मतलब कि जहाँ पे गंद पड़ा हुआ है, कम से कम उसका भी तो कोई हल हो सकता है। कोई 13-13, 14-14 साल के बच्चे जो हैं मतलब वो यहाँ पे सफाई करेंगे तो उनका क्या हाल होगा। आइए हम लोग आपको और शहरियों से मिलवाते हैं, उनसे भी तासुरात पूछते हैं। जी हम लोग इस वक्त एक खाने पीने वाले बड़े अच्छे मतलब के दुकान पे मौजूद हैं, इससे पूछते हैं यहाँ पे इन्होंने सफाई के क्या इंतजाम किए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताइएगा, ये आपने सफाई के क्या इंतजाम यहाँ पे किए हैं जो बेहतर से बेहतर फूड मिल सके? सफाई तो भाई सब होटलों की जितनी होती हैं सबसे अच्छी माशाल्लाह हमारी सफाई है, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आए थे सब दुकानें सब सील हुई हैं, सिर्फ हमारी सिर्फ इसको उन्होंने देखा कि ये चीज़ की साफ़ है इसलिए। अब इसकी रह गई शीशा वो हमने दिया हुआ, 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। कल आए उन्होंने वार्निंग मैंने दिए तो इंशाल्लाह वो आ जाएगा। वैसे आप ये बता दें कि नाले के बिल्कुल सामने बैठे फूड बेच रहे हैं, तो ये नाला इस पर इफेक्ट नहीं करता? मतलब देखिए हमारा तो कस्टमर जो बैठता है वो तो अंदर है, देखिए नाले के बाहर जो लगे होते हैं वो दाल वाल लगता है, ये चीज़ें वो ऊपर नाले के ऊपर बेचते हैं सब फिश। सिर्फ हमारी एक दुकान इस साइड पे है और हम इधर है, हमारा जो फ्राई बार होती है पर कस्टमर ने शीशे लगाए हुए हैं, सारा अंदर बैठे साफ़ सुथरे से बैठे हैं भाई। जब आप कह रहे हैं कि ये जो आपका काउंटर है ये 1-2 दिन में आ जाएगा और बकाया सारी आपकी सफाई का इंतजाम है? इंशाल्लाह सब आ जाएगा इंशाल्लाह। आप क्योंकि आपका फूड जो है ना बड़ा मशहूर है यहाँ पे ना सबसे ज़्यादा, जैसे ही उसमें मैं सफाई के इंतजाम भी आप जरूर इंशाल्लाह 1-2 दिन में सब आ जाएगा, शीशे आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी आपका बड़ी जी। हम लोग एक बहुत ही अच्छे मतलब कि यहाँ पे खड़े हैं जिसमें जूस वगैरह भी आप बनाते हैं, आप सर बर्गर वगैरह भी बनाते हैं सारे? जी जी। तो क्या आपका सफाई का इंतज़ाम कैसा है? पिछले दिनों वाल्टन बोर्ड वालों ने एक ऑपरेशन किया था, ग्रैंड ऑपरेशन, उसमें आपके साथ उन्होंने क्या सलूक किया? आपका ओके था, पास था? नहीं, हमें दरअसल हमारा वैसे सफाई के वाले से तो ओके था, लेकिन ये है कि जो सा लाइसेंस की वजह से हमें वो फ़ाइन करके गए हैं। अच्छा। तो फिर वो आपने लाइसेंस का इशू करवा लिया अपने या किस तरह? वो अभी मतलब जाना है, आज फिर वार्निंग दे के गए हैं, दोबारा फिर वहाँ पे पेश होना हमने। अच्छा। तो वो लाइसेंस बनाने में क्या मतलब कोई प्रॉब्लम आ रही है या क्या मसला है? नहीं वो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस जाना ही है, यहाँ से जाना और कुछ वो फ़ाइन वगैरह करेंगे वो है। वैसे आपका माशाल्लाह जूस कॉर्नर है और बड़ा अच्छा है और बड़ा मशहूर है, लोग आते हैं यहाँ पे, तो आपको तो खैर ज़्यादा सफाई का इंतज़ाम करना चाहिए इसके बारे में। जी ज़ाहिर सी बात है। तो ये अब मतलब कि अब आपका सफाई का इंतज़ाम आप कहते हैं ओके आपका? जी हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी चीज़ ना आ जाए कस्टमर को। अभी सिर्फ आपका लाइसेंस का मसला रहा है? जी हमारा लाइसेंस का मसला है। शुक्रिया जी, आपका लाइसेंस का मसला भी हल हो जाएगा तो माशाल्लाह आप अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं, करें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे साथ एक और आम शहरी मौजूद हैं जिनके यहाँ पे एक बहुत बड़ी माशाल्लाह शॉप है और बड़ा अच्छा फ्रूट मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे, और एक बड़ा अच्छा ये फ्रूट बेचते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है? ठीक है। अच्छा मैं दसना है तुसी फ्रूट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है और प्राइस लिस्ट के मुताबिक आप फ्रूट सेल कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। दिखाएंगे को प्राइस लिस्ट उसके मुताबिक आप ज़रा? अच्छा दूसरी बात बताएं, ये आपने अपनी दुकान से कोई कितने फुट आगे बढ़ाई हुई है जगह? ये कंटोनमेंट वाले आपको कुछ नहीं कहते? कहते हैं, आते हैं सामान उठा के ले जाते हैं। तो आप फिर उनकी एक भी नहीं सुनते? नहीं सुनते कि उन्हें सामान जब आके उठा के ले जाते हैं तो फिर सुनने के सामान जब आपका उठा के ले गए उसके बावजूद फिर दोबारा यहीं पे फिर यानी आप प्राइस लिस्ट ये जो मार्केट कमेटी की है इसके मुताबिक सेल कर रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। ये रोज़ाना आती है आपको? डेली बिल लगाते हैं। तो इसके मुताबिक ही सेल करते हैं? हाँ इसके मुताबिक। पक्की बात है? नहीं गारंटी के साथ इसके मुताबिक ही बेचते हैं। महंगाई इतनी हुई पड़ी है, लिस्ट पे रेट जो आते हैं वो उससे बढ़ के सौदा का लेता ही नहीं है।
200 रुपये किलो सेब, 230 रुपये किलो आड़ू, ऐसे रेट ही पीछे इतने हाई हुए हैं, महंगाई इतनी हुई है, उससे ज़्यादा गाहक ने क्या पैसे खर्च करने हैं। आपके पास माशाल्लाह सौदा जो आप सामान है, आपके पास फ्रूट बड़ा अच्छा फ्रूट है, तो क्या आप इसको मतलब महंगा बेचने की कोशिश करते हैं कि इसी प्राइस लिस्ट पे बेचते हैं? वो इसी अब जो है ना रेट तकरीबन नॉर्मल है मंडी के, इसलिए ना जो आउट सीज़न चीज़ होती है ना उसका रेट ज़्यादा होता है। जो आम सीज़न है ना, अंगूर हो गया, सेब हो गया, इसके प्राइस बिल्कुल लिस्ट के मुताबिक ही हैं। अच्छा, एक मुझे बड़ी अहम बात बताइएगा, आपके बिल्कुल सामने नाला है, नाले का आपके फल के ऊपर क्या कोई असर पड़ता है कोई गाकी पे? या नाला आपके बिल्कुल सामने है, ये गंद आपके बिल्कुल सामने है, ये बारिश के ये पानी आपके बिल्कुल सामने है, तो क्या डेंगू वाले ये चीज़ें लोग आपको आते नहीं है कि भाई ये क्या सिस्टम है? वो तो सबके साथ ही है। इधर मार्केट वालों ने एक दिन हड़ताल भी की थी नाले नूले की वजह से, पर कोई नहीं सुनता। ये तो गवर्नमेंट का काम है ना, सारी सफाई सुफाई करवाएं इधर। क्या सफाई का इंतज़ाम कैसा देखते हैं आप? वो कभी कर जाते हैं, कभी नहीं करते, कभी आ जाते हैं कर जाते हैं सफाई, कभी वैसे ही छोड़ देते हैं। देखें ना, पानी इधर खड़ा हुआ, उधर खड़ा हुआ। क्या चाहते हैं कि आपके आगे क्या सफाई का इंतज़ाम? बिल्कुल सफाई हो, ये सड़कें बने, नाला जो है इसका कवर किया जाए, इसकी वजह से पूरे वाल्टन में डेंगू फैली हुई है। वैसे तो ये लोग आ जाते हैं जिसने कुछ छोटे से भी मतलब गमले में पानी रखा उसको जुर्माना कर देते हैं, तो ये इतना बड़ा जो डेंगू का दरिया चल रहा है इसको कोई नहीं पूछता, इसको कोई नहीं पूछता, ना कभी किसी ने आके इसमें स्प्रे किया, चलो स्प्रे ही कर दें। चलें, बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है कि जी जो इनसे बात हुई है, ये कह रहे हैं कि जी हम लोग प्राइस लिस्ट के मुताबिक चीज़ सेल कर रहे हैं, और माशाल्लाह यहाँ पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है तो चीज़ें भी बड़ी अच्छी लगी हुई हैं, फ्रूट का भी जो है मेयार बड़ा अच्छा है। तो बहुत शुक्रिया आपका सर। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे ये शॉप है इनकी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या नाम है? दिलावर हुसैन। अच्छा दिलावर साहब, बताइएगा ज़रा, ये सामने नाला है, उसके बाद नीचे देखते हैं तो पानी है, फिर देखते हैं तो गंद है, उसके सामने आप बैठे हैं और माशाल्लाह आपकी ये जगह बड़ी साफ़ है, क्या फीलिंग होती है, क्या एहसास होता है? सर ये देखो ना, मिट्टी डाली हुई सारी लोगों ने खुद ही डाली हुई है, काम साफ सफाई होने वाली भी चीज़ मिट्टी डाल दी उसने, हर आदमी ने अपने दरवाजे के आगे मिट्टी डाल दी, मतलब एक जगह तो पानी इकट्ठा होगा ना। ये मिट्टी क्यों डाली इन्होंने? ये हिफाजत हो, हमारी जगह ऊंची हो, लोगों का देखा जगह गुजारा होता है कि नहीं होता, सब ने अपनी अपनी जगह पे मिट्टी जहाँ पर छप्पड़ बन गया है वो देखो ये बात। यही मैं कह रहा हूँ कि ये इसमें कंटोनमेंट बोर्ड का क्या रोल है, वो क्या कर रहे हैं? आते हैं सफाई वाले? ये बेचारे करते रहते हैं, वो उसको भी साफ़ करते हैं, इसको भी साफ़ करते रहते हैं, तो बाबू एक मिनट ये बात है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपका ये जो नाला है ये आपको किस हद तक डिस्टर्ब कर रहा है? सर मच्छर ही मच्छर है, बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, गुजारा कर रहे हैं बस सारे आदमी जितने। वैसे तो डेंगू का बड़ा शोर है, थोड़ा सा भी पानी हो तो जुर्माने हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ये क्या चीज़ है जो डेंगू का समुंदर है? आपके सामने ही सारा कुछ है, सारी दुनिया को पता है, ये इसको ढक देना चाहिए। बहरहाल क्या मैसेज देंगे हमारे कोहिनूर चैनल के दर्शक से आप गवर्नमेंट को? ये रोटी पूरी नहीं हो रही, किसी ने करना है, ये सब ऐसे चल रहा है, काम गुजारा ही है, बस यही कहेंगे। यानी कि आप कह रहे हैं कि जनाब ये जो गवर्नमेंट का ये काम है, ये गवर्नमेंट को कैसे करना चाहिए? करना तो चाहिए सर, सारे मुसीबतें पड़ी हुई हर जगह, चिक्कड़ में जाते हैं, कोई नमाजी बेचारे जा रहे हैं, वो चिक्कड़ के उन्हें गुजरते हैं, सारी छींटें पड़ जाती हैं, बेचारे मुसीबत से गोइया कभी इधर से गुजरते हैं, कभी ऊपर से, तो ये बात। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक बुजुर्ग में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, का शुक्र है बस। क्या नाम है? रमजान भट्ट। अच्छा, मैं भी साकिब भट्ट हूँ। मेहरबानी, थैंक यू, वेरी गुड। अच्छा भट्ट साहब बताइएगा, आप तो माशाल्लाह आप यहीं से रह रहे हैं शुरू से? काफ़ी देर से। तो फिर आप तो आप 65 के 1965 से आप यहाँ पे हैं, और ये जो सामने नाला है इसको इस तरह ही देख रहे हैं? ये इसके दे रहे हैं, पहले छता हुआ था, बाद में तोड़ा था, फिर दोबारा बनाया ये। अभी पानी की तो इससे ऊपर होता है, अब तो नीचे आए, नहीं तो पानी जमीन इससे बाहर से अंदर से ऊंचा होता पानी होता है, तो मच्छर डेंगू तो है ही है। भट्ट साहब कोई दुआएं नहीं की गई है इसका? क्या कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं हम? बद दुआ देनी भी गुनाह है किसी को, क्या ख्याल है आपका? बद दुआ देनी भी गुनाह है, हमारे मज़हब में नहीं है, अल्लाह को हिदायत दे, बस हम तो ये दुआ कर सकते हैं। अच्छा वाल्टन रोड पे मतलब इतनी बड़ी रोड है, उधर वाली टूटी हुई है, वो भी कोई परेशानी हाल है? मैं कहता खुद मैं सुबह जाता हूँ 4 बजे, मैं 2 दफ़ा पानी में गिरा हूँ, मेरी आंखों में थोड़ा कम नजर आता है, थोड़ा नहीं आता है, लाइट ला के मोटरसाइकिल 2 दफ़ा पानी में गिरा हूँ, पानी इतना पानी होता है रोड के ऊपर कभी कभी। क्या आया चले, नाला तो एक है, ठीक है, वो तो है, उसके बाद जो पानी और गंद है उसकी सफाई करनी चाहिए, इसके बोर्ड को सफाई करनी चाहिए। हाँ
आते हैं बेचारे, करते हैं, बस फिर चले चले जाते हैं, बस आते हैं, मतलब डेली बेसिस पे होते कि बस यहाँ फिरते हैं, करते रहते हैं। लेकिन ये जब पानी, बारिश का पानी, फिर फिरते हैं, आते हैं, लेकिन बेचारे क्या करेंगे, पानी कहाँ जाएंगे, उसको पानी इसके अंदर फेंक देते हैं पंप लगा के, वो फिर नीचे से चला जाता है। ये सारा अच्छा है ना ये। पर साहब एक छोटी सी बात है, यहाँ पे एक हम लोगों ने ही ये इंक्रोचमेंट का बंदोबस्त किया हुआ है, यानी कि आप तो बुजुर्ग हैं, आप किस तरह देखते हैं इसको कि हमने ही आधी रोड जो है वो कर ली है। भाई से बात हुई, वो कहते हैं जी देखा देखी इसने की, हमने की, उसके बारे में क्या कहें? यही करना चाहिए लोगों को, फिर बोर्ड वालों को चाहिए ये नहीं करने देना चाहिए। तो आप समझते हैं कि ये बोर्ड की मर्जी के बगैर हो जाता है? नहीं, उसकी मर्जी की बात नहीं होता, उनको पता, शाम फिरते गाड़ियाँ लगे यहाँ, उनको पता है यहाँ होता है ये, क्यों करते हैं, ये मजबूर है, ये भी लोग मजबूर है, आके पानी आज चिकड़ हो जाता है। मैंने एक दुकानदार देखा है कि वो उसके पीछे पूरी दुकान खाली है और उसने आगे 30 फुट 10 फुट जगह घेरी। सबने खरीदा हुआ, लेकिन देखो सबने लगाया हुआ, ये बोल ऐसे लोगों को क्या मैसेज देंगे? लोग ये इसको लोगों से हाथ दे, बोल वालों को चाहिए एक दफ़ा वार्निंग दे दे, ये सामान उठा के पीछे करो जी। रोड भी ट्रैफिक जाम होती है, बट शाम को आए कभी 4-5 के बाद, तो उस वक्त देखना क्या हालत है यहाँ। बट साहब मैंने सुबह दोपहर शाम रात सारे ये पिछले दिनों यहाँ पे ऑपरेशन भी हुआ था, वो हमारी ही खबर पे एक्शन हुआ था, फूड वालों ने ऑपरेशन किया था, लेकिन उसके बावजूद ये है कि ये दोबारा लग क्यों जाते हैं? ये लग जाते हैं बोर्ड वाला की वजह से, वही लगाते हैं, समझो उनका अल्लाह भला करे इसका, वही लगाते हैं। लेकिन एक दफ़ा आदमी को काम बोला हो तो क्यों करे, आदमी दोबारा बोला है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। करें बोलते यहाँ मत खड़ो बाबा, तो मेरी की जरूरत है यहाँ दोबारा खड़ा जाऊँ, मतलब तो फिर खड़ा आता हूँ, पैसे आते फिर खड़ा आता हूँ। ये लोग, इन लोगों का यही हिसाब है। ये बोर्ड देख आप सबके सामने 10-10 फुट 15 फुट सारे एक नहीं है, सब आगे लगे हुए हैं। लाइन सर आप शाम को 6 बजे के बाद देखें आप क्या होता है यहाँ, जो शाम को 6 बजे के बाद यहाँ से गुजरने की जगह नहीं होती, यही होती। और वो कंटोनमेंट बोर्ड वाले कहते हैं जी हमारी ड्यूटी ऑफ हो जाती है, हमारी जिम्मेदारी। ये जैसे पुलिस वाले कहते हैं हमारी ड्यूटी खत्म होती, 24 घंटे ड्यूटी होती है इनकी, इनकी मर्जी से बगैर काम होता है, ऐसे नहीं होता काम, ये गलत बात है। क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं नाले? अल्लाह को हिदायत दे, कोई मसला नहीं आ रही, पता क्या करते हैं क्या नहीं करते। एक डेंगू वाला ये इतना डेंगू प्रोग्राम हो गया, बड़ा काम ख़राब हो गया है जी। ये पानी इसमें ये 2-3 दिहाड़ी में भरता है, डरता ही इसीलिए यार डेंगू ना किसी को हो जाए। ये इनसे आते साथ यही बात की, आपने इतना सारा पानी यहाँ पे जमा करके रखा हुआ है, जमा हो गया मरने के लिए। ये जब कोई डेंगू वाला नहीं आता, पानी में पानी है, जब कोई डेंगू वाला आता है तो उसको शर्म नहीं आती? आप दिलाते नहीं कि सामने इतना बड़ा समुंदर, वो नजर नहीं आता, उसको कड़ाई में पड़ा रहता है, एक टायर पड़ा हुआ नजर आता है, वो किसी बच्चे ने लाया था एक क्यों पड़ा हुआ टायर में, हाँ उनको शर्म नहीं आती। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, माशाल्लाह जी बुजुर्ग हमारे, और बिल्कुल इन्होंने बड़ी सही बात की। 1965 से यहाँ पे रह रहे हैं और 1965 से यही हाल देख रहे हैं पूरा ना। हमारे साथ एक और मौजूद है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है और माशाल्लाह इनसे बात करते हैं क्योंकि इनके पास बड़ा तजर्बा है इस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या नाम है आपका? अखलाक अहमद। अच्छा इखलास साहब बताइएगा, आप वाल्टन के एरिए में देख रहे हैं क्या चीज़ें हैं? यहाँ पे इंक्रोचमेंट भी है, यहाँ पे फूड भी गैर मेयारी है, यहाँ पे नाले की भी गंदगी है जहाँ से बीमारियाँ फैल रही हैं, यहाँ पे जो सड़कें हैं उसमें भी मतलब कि गंदगी है। किस तरह एक खलासे में ज़रा बताएं हमें, तो हमारे नाजरीन को, कि इसका क्या हल है और ये किस तरह होना चाहिए? ऑल ओवर आपने जितनी बातें बोली हैं, इन सब का जो बेसिक जो सलूशन है वो इदारों के पास ही है। तो इदारों का अपने रवैये के ऊपर है, अपनी स्टेट को यानी अपनी रेट को किस तरह उन्होंने बहाल रखना है, कायम रखना है, ये तो उनके ऊपर मुकदम करती है ये बात। बाकी रहेगी बात पब्लिक की तरफ से, तो वो तो मेरा ख्याल है कि वो ये कि यानी कि फ्रेंडली सिस्टम है सारा, एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव करते हुए, पब्लिक को भी कोई परेशानी नहीं फील होती, आने जाने वालों को भी मैंने देखा है किसी ने कभी किसी की कंप्लेन नहीं की, कोई ऐसी बात इन्होंने महसूस नहीं करवाई कि यहाँ पे हमें तकलीफ़ हो रही है, हमें परेशानी हो रही है। लेकिन बसा औकात ये है कि ये बारिश वगैरह हो जाए, ये नाला जिस तरह आप देख रहे हैं, ये पहले लेवल था, सन 2007 में इसका कोई वजूद नज़र नहीं आता था, अब तो इसकी दीवारें हैं। अभी समझ लें कि अगर ये इसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए, सही तरीके से इसकी रिपेयरिंग ना की जाए, तो नेक्स्ट सीज़न में अगर ये दोबारा ये जो बारिशों वाला सीज़न आता है तो उसके अंदर एक भी दीवार गिर जाए तो ये मिनी फ्लड आ जाएगा यहाँ पे।
ठीक है ना। हल्की सी बारिश होती है तो 2-2 फुट पानी सड़क पे जमा हो जाता है। और ये जो अभी जो सिस्टम चल रहा है पूरा ऑल ओवर पाकिस्तान में, आपको पता है फ्लड वाली सिचुएशन है KPK से लेके सिंध के आखिरी समुद्र तक, ठीक है ना। अब जो सूरत हाल जा रही है, जो ये पानी खड़ा होता है या जो ये डेंगू वाले जो सर्वे कर रहे होते हैं, सारे मामला देख रहे होते हैं, तो सफाई के हवाले से तो ये बोर्ड का जो स्टाफ है जिनका ये बेसिक ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको देखें आके कि आखिर ये क्या वजह है, यहाँ पे इतना बड़ा नाला इतनी बड़ी आबादी के बीच में से गुजर के जा रहा है, ओवरफ्लो होता रहता है, इसकी दीवारें इतनी डैमेज हुई हुई हैं, किसी भी टाइम ये गिर सकती हैं, किसी टाइम कुछ हो सकता है यहाँ पे। लेकिन अभी तक कोई इतना मेरा नहीं समझ में आ रही कि वजह क्या है। 60 करोड़ 70 करोड़ रुपये इसका हर साल मेरे ख्याल में इसका वो फंड भी रिलीज़ होता है, इसका बाकायदा यानी कि ऑक्शन होता है। उसके बाद इसके लिए जो वो एक्सीवेटर आते हैं, इसकी सफाई करते हैं अपने हिसाब से जो कुछ भी है, लेकिन इसकी जो वाटर की जो फ्लोइंग है ना वो सही नहीं है, अभी भी रुका रहता है हर टाइम। इसके अंदर आप देखें पानी कितना खड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सारी सूरत हाल जो है ये वही वाली आपकी बात है कि ये इदारे हैं ना जिन्होंने बेसिक अपनी अपनी जो ड्यूटियाँ देनी है, ये उनका काम बनता है कि वो अपने अपने सूबे को, अपने अपने सेक्शन को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं और करवाते हैं। ये सारी जिम्मेदारी उनकी है, ठीक है ना जी। हर इदारा जब अपनी अपनी ड्यूटी को बेसर सही तरीके से सरअंजाम देगा तो ये मसाइल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ठीक हो जाएंगे। नो करप्शन, नो डिसिप्लिन, ये सारे मामलात ये अपने ऊपर इम्प्लाई नहीं करेंगे जब तक हम, और आवाम भी जब तक इसको नहीं समझेगी या इसको सही तरीके से नहीं समझाया जाएगा तो ये इसी तरह सिलसिला चलता आ रहा है। पाकिस्तान जब से बना है 75 साल हो गए, हमने सिल्वर जो भी गोल्डन जुबली कौन सी अभी हमने सेलिब्रेट की है, 75 साल पाकिस्तान के हो गए, वैसे का वैसे ही है, ठीक है ना जी। तो ये ऊपर लेवल तक बातें हैं, बातों की हद तक हम बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन अंदर से सब एक जैसे ही हैं हम। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल अपना अखलाक भाई का यही कहना था, बहुत अच्छा कहना है इनका, और बड़ी शॉर्ट बात में इन्होंने जो ये बात कही है कि बिल्कुल जो अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं अगर वो अपना काम बिल्कुल ठीक करना शुरू कर दें तो ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आए। अगर चलें प्रॉब्लम्स अगर दूर नहीं भी होंगे तो कम से कम जो है प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे या फिर प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाएंगे। जैसा भट्ट साहब ने भी ये बड़ी अच्छी बात की जो 1965 से यहाँ पे रह रहे हैं कि यहाँ पे जो है कंटोनमेंट बोर्ड वाले जो इंक्रोचमेंट है, जो गैर मेरी फूड है, या ये सड़कों का मसला है, या नाले का मसला है, या गंदगी का मसला है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कम से कम अगर डिपार्टमेंट्स जो हल करें, डिपार्टमेंट्स का अगर काम करें अच्छे तरीके से, तो ये क्या हो सकता है, क्या ये यानी कि डिपार्टमेंट अगर चाहे यहाँ पे तो इंक्रोचमेंट लग सकती है या नहीं लग सकती। डिपार्टमेंट चाहे तो नहीं लग सकती क्योंकि इन्होंने सख्ती करने की कोशिश की ही नहीं, या फिर मतलब कि और कोई मामला है। ये मामला मैं आप पर छोड़ता हूँ और आप इसका डिसीजन करें। मैंने आपके सामने सारे हकाइक ला के सामने रख दिए, जो मेरा काम था, जो कोहिनूर चैनल का यही काम है। हमारे हर एक रिपोर्टर की यही कोशिश है और यही एम है कि हम लोग आपके मसाइल को उजागर करें, उनको आला हकाम तक पहुँचाएँ और उनको हल करवाएँ। हमने आपके सामने ये सारे मसाइल उजागर कर दिए हैं, इंशाल्लाह इनको आला हकाम तक भी पहुंचाएंगे। CO कंटोनमेंट बोर्ड, DG कंटोनमेंट बोर्ड, DG जो है बोर्ड के, उनको सबको कैंट बोर्ड के सारों को ये चीज़ें पहुंचाएंगे कि यहाँ पर ये मसले मसाइल चल रहे हैं और इनको हल होना चाहिए। किसी भी सूरत में जो है आवाम को परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट, हुकूमत सब जो है वो आवाम के लिए है, वो आवाम के लिए काम करे, आवाम के लिए वर्किंग करे और आवाम के लिए ही सब कुछ करे, क्योंकि वो उसको आवाम ही सिलेक्ट करके ऊपर लेके आई है और वो भी इसलिए लेके आए कि हमारे काम किए जाएं, ना कि ये नहीं है कि वो आला आवानों में बैठ के, घूमने वाली कुर्सियों में बैठ के, AC में बैठ के बिल्कुल मज़े लें और सिर्फ पेपर वर्क करते रहें। कुछ इम्प्लीमेंट्स भी करें, प्रैक्टिकल भी करें, नीचे से नीचे ऑफिसर्स तक जो हैं, मतलब कि अभी हम लोगों ने कैंट बोर्ड के अपना जो यहाँ पे सफाई के अमले में हैं इंजीनियर हैं, उनको फ़ोन करने की कोशिश की, 2-3 दफ़ा रब्ता करने की कोशिश किया कि उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की गई समद खान से, तो उन्होंने फ़ोन उठाने की जहमत ही नहीं की, यानी कि उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया कि हम लोग चाह रहे थे कि यहाँ पे आएँ और आके मौक़िफ़ दें कि जनाब यहाँ पे ये गंद क्यों फैला हुआ है, गंद से बीमारियाँ फैल रही हैं, पानी क्यों खड़ा है, जो कितने कितने दिन से पानी खड़ा है, मच्छर पैदा हो गया है, डेंगू पैदा हो रहा है, वो क्यों खड़ा है। लेकिन वो उन्होंने फ़ोन उठाने की जहमत नहीं की। तो ऊपर आला हकाम तक ये बात जानी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि ये नीचे वाला हमला जो है ये क्या कर रहा है और उससे नीचे वाला हमला क्या कर रहा है। यही हमारा फ़र्ज़ है, हम यही आवाज़ जो है आला हकाम तक पहुँचाएँगे और आपके मसले मसाइल हल करेंगे। इसी हवाले से अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपने मोहम्मद साकिब भट्ट अपने होस्ट को। मिलते हैं फिर किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।